अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था कि किरण अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अदिति जो है वो देखती है कि किरण उसके सामने बैठी है, फिर वो उसे इग्नोर कर रही है। किरण एक बार भी अदिति की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती, वो बस अपने मोबाइल में देखती रहती है या फिर इधर उधर देखती रहती है पर उसकी तरफ नहीं देखती। ये चीज़ अदिति को बहुत ही बुरी लगती है। तभी थोड़ी देर में जो है वहाँ वेटर आता है। अदिति जो है वो खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही खाना आता है अदिति बोलती है, ओ मैंने कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, ये सब तो मैं नहीं खा पाऊँगी, वेस्ट हो जाएगा। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ खा लो। जहाँ किरण बोलती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, आपने मंगवाया तो खुद ही खाओ। अदिति बोलती है, मैंने बोला ना वेस्ट हो जाएगा और मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, लो खा लो। और अदिति जो है वो एक प्लेट जो है वो किरण की तरफ कर देती है। किरण बोलती, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, आपने मंगवाया तो खाओ, वेस्ट होता है तो होने दो, मुझे नहीं खाना। अदिति बोलती, मैंने बोला ना खाना वेस्ट नहीं करते, आज सुबह ही आपकी मम्मा ने मुझे बोला कि अपमान होता है खाने का, अब खा लो चुपचाप से। तो किरण फिर चुपचाप से खा लेती है और थोड़ी देर में वेटर को बुला के पेमेंट करके जाके गाड़ी में बैठ जाती है। वो अदिति का वेट ही नहीं करती, पीछे पलट के देखती ही नहीं कि अदिति पीछे आ भी रही है या नहीं। ये चीज़ अदिति को और भी ज़्यादा बुरी लगती है। अब पता नहीं क्यों अदिति को किरण का इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कहते हैं ना कि आप किसी को इंपॉर्टेंस देते रहो तो उस इंसान को इंपॉर्टेंस की आदत हो जाती है, और जब उसे वो इंपॉर्टेंस ना मिल रही हो तो उससे गुस्सा, जेलसी और इनसिक्योरिटी टाइप से होने लगती है। और ये सब कुछ अब अदिति को फील हो रहा था। अदिति भी गाड़ी में आके बैठ जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तभी किरण जो है वो ड्राइवर को बोलती है, एक काम करो गाड़ी घर में घुमा लो, अदिति को घर छोड़ना है। तभी अदिति बोलती, मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे घर छोड़ना है। तो किरण ड्राइवर को बोलती, मैंने बोला ना गाड़ी घर की तरफ घुमा लो। तो ड्राइवर किरण की बात मान के गाड़ी घर की तरफ घुमा लेता है और फिर घर के बाहर आके गाड़ी रोक देता है। यहाँ किरण अदिति को बोलती है, अब उतरो, सारा टाइम यहीं बैठी रहोगी क्या। तो अदिति गाड़ी से नीचे उतरती है और फिर चुपचाप से अंदर चली जाती है। वो भी किरण को पलट के कुछ भी नहीं बोलती है। अदिति के जाने के बाद किरण गहरी सांस लेती है। वो ड्राइवर को बोलती है कि एक काम करो, अंदर से पानी की एक बोतल ले आओ। बोलते हैं ठीक है। वो अंदर जाता है और घर से किरण की मम्मा से पानी की एक बोतल लेके आता है, जो किरण को देता है। किरण पानी पीती है और ड्राइवर को कहती है कि चलो गाड़ी चलाओ। ड्राइवर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी किरण के कान में उसकी माँ की आवाज़ आती है कि अदिति बेटा रुको। तभी अदिति बोलती, एक सेकंड, गाड़ी रोको। वो गाड़ी रोकते हैं और अदिति जो है वो गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर जाती है, जहाँ उसकी माँ कहती, अरे बेटा थैंक गॉड तुम गई नहीं, मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही थी। अदिति बोलती, सॉरी माँ, वो गाड़ी स्टार्ट थी ना इसलिए आपकी आवाज़ ही नहीं आई। तो उसकी माँ कहती, ये लो, ये मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाया, खा लो। किरण बोलती, माँ वो मैंने बाहर से खा लिया था। उसकी माँ कहती, झूठ मत बोलो, तुम बाहर से कुछ नहीं खाती हो, मुझे पता है तुम सारा दिन भूखी तो रह सकती हो पर खाती नहीं हो, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, प्लीज़ खा लो। अब किरण बाहर से खा के तो आई थी पर उसकी माँ ने अपनी हाथ से और इतनी मेहनत से बनाया था, इसलिए वो कहती, ठीक है माँ, आपने इतने प्यार से बनाया तो मैं खा लेती हूँ। तो वो अपनी माँ के हाथ से जो है वो 2 पराठे ले लेती है जिन पे रैप हुआ हुआ था, पर उससे तो एक भी नहीं खाया जाने वाला था क्योंकि उसका पेट तो फुल है। पर माँ का दिल रखने के लिए वो ले लेती है। वो गाड़ी में आके बैठती है और ड्राइवर को बोलती है कि पराठे खाओगे। तो बोलते हैं, नहीं नहीं मैम आप खाओ। किरण बोलती है, तुमने तो देखा ना, मैंने वहाँ से खा लिया था लेकिन माँ को मना करके उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए बस लेना पड़ा। एक काम करो, ये तुम खा लो और ये मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मैं खा लूँ, क्योंकि उसमें मैं छोटे छोटे से तो पराठे बनाती थी ना। ड्राइवर जो है वो खा लेता है और फिर किरण भी माँ का दिल रखने के लिए एक पराठा खा लेती है और फिर ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ किरण अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है। और आज उसके सीनियर उसे कॉल करके जो है वो कहते हैं कि मैंने 2 फाइल पहुंचाई है तुम्हारे पास, इन फाइल को अच्छे से देखो और 2 दिन के अंदर अंदर ये केस सॉल्व करो। किरण बोलती है ओके। किरण कॉल कट कर दिया कि इतने में ही उसके पास कांस्टेबल जो है वो 2 फाइल्स लेके आता है और कहता है कि मैम ये सीनियर ने भिजवाई हैं। तो बोलती ठीक है आप रख दो। तो वो फाइल रख के वहाँ से चला जाता है। किरण उस फाइल को पढ़ती है, उस केस को पढ़ती है, और यदि 2 दिन बहुत ज़्यादा हैं तो 1 घंटे का काम भी नहीं है। किरण जो है वो तुरंत ड्राइवर को कॉल करती है कि गाड़ी स्टार्ट रखो मैं आ रही हूँ, और वो फाइल वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा कहीं चली जाती है। वहाँ जाके वो लोगों से मिलती है, कुछ पूछताछ वगैरह करती है, कुछ इंक्वायरी करती है, और फिर उसे पता चल जाता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। और फिर प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए वो सीधा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर चली जाती है। वहाँ जाके उसे वेटिंग के लिए बिठा दिया जाता है। जैसे बिजनेसमैन आता है, किरण उससे बात करती है और कहती है कि मैं आपका केस हैंडल कर रही हूँ। तो बोलते हैं ठीक है बैठो फिर। तो उसे बिठाते और फिर उससे बात करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी उससे हो, और वो ज़बरदस्ती मेरी बेटी को
के पीछे पड़ा है, जहाँ जहाँ मेरी बेटी जाती है वहाँ वहाँ जाता है। मैं चाहता हूँ कि उस पर बड़ा सा केस करके उसे अंदर डालो और एटलीस्ट 5-6 साल तक वो बाहर ना निकले। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि आपकी बेटी की उम्र क्या है? तो बोलता है कि वो 21 साल की है। किरण कहती है अच्छा, और फिर उस बच्चे की उम्र भी तो यही होगी ना, वो भी तो 21 साल का ही होगा। जिस पे वो बोलता है मुझे उससे क्या लेना देना, बस मेरी बच्ची को इस केस से दूर रखो, मैं नहीं चाहता कि वो लड़का मेरी बेटी के पीछे आए। किरण बोलती है कि आपकी बेटी बच्ची और वो लड़का वो एक गुंडा बन गया, वो भी तो बच्चा ही है, प्यार से समझाते हैं उसे, अगर मानो तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी बेटी से बात करनी होगी। तभी वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं मेरी बेटी से बात कर चुका हूँ। किरण बोलती है कि इस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, उसे बुलाओ। तभी बोलते हैं ठीक है, वो अपनी बेटी को बुलाते हैं और किरण बोलती है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, और उसको लेके बाहर गार्डन में आ जाती है। किरण बोलती है कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है ना? तो बोलता है हाँ, वो मेरा क्लास फेलो है। किरण बोलती है उसे पसंद करती हो? तो वो लड़की एकदम से चलना बंद कर देती है और रुक जाती है। किरण बोलती है अपने पापा के डर से ना मत करना, सोच समझ के करना, अगर तुमने ना की तो तुम्हारे पापा उसे 5 साल के लिए जेल में डलवा देंगे, उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और तुम तो अच्छे से जानते हो वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, यानी अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है। क्या तुम चाहते हो कि वो बिला वजह 5 साल जेल में रहे? और जेल में 5 साल गुजारने के बाद पता है उसकी ज़िंदगी क्या होगी? या तो अंदर ही काफ़ी दुश्मन बन जाएंगे, या फिर बाहर आके उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी, फिर मजबूरन उसे या गैंगस्टर बनना पड़ेगा, या फिर छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ेंगी, और फिर चोरियां करते करते कभी जेल में तो कभी किसी पुलिस की गोली से मारा जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो? तो वो कहती नहीं, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर पापा पापा हम दोनों के प्यार के खिलाफ़ हैं, और इसीलिए डर के मारे मैंने बोला कि बस वही मुझे पसंद करता है। किरण बोलती है कि अगर पसंद करती हो तो स्टैंड लो उसके लिए, उसे प्यार से समझाओ तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मार रहे, माना तो ठीक है, अगर तुम भी उससे प्यार करते हो, साथ रहना चाहते हो, तो फिर अपने पापा को एक बार प्यार से मना के देखो। और ऐसे बोल के किरण वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि यार ये निजी मामला है, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तभी वो लड़की जो है वो अपने पापा से बात करने के लिए जाती है, पर उसके पापा उसे कोई डांट देते और कहते हैं कि तुम्हें वही मिला था? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता गरीब लोगों को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल जाता है। तभी होती पापा वो स्कॉलर है, वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, पापा वो हर बार टॉप करता है, पापा प्लीज़ पापा मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। पर उसके पापा उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे रूम में भेज देते हैं। तभी वो रूम में आती हैं और गूगल से कहीं से सर्च वर्च करके किरण की पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाती है, और वहाँ उन्हें कहती है कि मुझे किरण मैम से बात करनी है। वहाँ किरण अभी पुलिस स्टेशन पहुँची थी, तभी कॉल आ जाता है, तो वो बाहर आती है और कॉल उठाती है। कहती हाँ क्या हुआ, कौन हो? तो बोलता है मैम मैं बात कर रही हूँ। किरण बोलती मुझे पता ही था तुम ही मुझे कॉल करोगी, बोलो क्या हुआ? तुमने पापा को बोल दिया? कि बोल दिया, पर पापा मान नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि वो उसको जेल में डलवा देंगे अगर मैंने उसके साथ रहने की ज़िद की तो किरण बताती फिर क्या डिसाइड किया तुमने? कहती मैंने यही सोचा है कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूँगी, अब प्लीज़ उस पर कोई केस मत करना, मैंने पापा से बात कर लिया है, पापा पापा केस वापस ले रहे हैं। किरण मुस्कुराते हुए कहती है तो प्यार के लिए तुमने कुर्बानी दे दी? हाँ। तो बोलती क्या क्या कर सकते हैं, हर किसी को उनका प्यार थोड़ी मिलता है। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ, हर किसी को उनका प्यार नहीं मिलता, पर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है। बोलती क्या कैसे? पापा पापा कभी नहीं मानेंगे। किरण बोलती है कि एक बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं कि उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, अगर तुम उन्हें दिखा दो कि उसके साथ तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है तो वो खुद इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती हाँ अब मैं यही करूँगी, थैंक यू सो मच मैम मेरा साथ देने के लिए, और ऐसे ही कॉल रख देती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है वाह, दूसरों की लाइफ सेट करने में लगी हूँ पर अपनी लव लाइफ उसका कोई ठिकाना ही नहीं। और ऐसे ही बोल के किरण परेशान होकर बैठ जाती है। तभी उसे सीनियर की कॉल आती है और बोलती है मैंने बोला था केस सॉल्व करने को, उसे जेल में डालने को, उसके ऊपर केस करने को, उल्टा तुमने उसके घर में जाके उसकी बेटी से बात कर दी। हाँ, तो बता तो क्या करती? वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो ऐसे उसे केस झूठे केस में अंदर डाल देती। और हाँ, वो कोई पीछा नहीं कर रहा था, उस बिजनेसमैन की बेटी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर को कोर्ट में या स्टेशन में घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ सीनियर बोलती है ये लड़की तो प्यार में पागल हो गई है, और ऐसे ही वो भी कॉल रख देते हैं। यहाँ किरण जो है वो सारा दिन ऑफिस में बिताती है और आधी रात को घर जाती है। इतनी देर में उसकी माँ बहनें सब सो चुके थे, यहाँ तक कि अदिति भी सो चुकी थी क्योंकि वो सुबह 3 बजे जाती है, क्योंकि उसका जल्दी जाने का मन ही नहीं था। सुबह 3 बजे घर जाती है, देखती है सब सो रहे हैं, तो वो भी चेंज करती है और बस अदिति को देखने बैठ जाती है।
वो बेड पे ऐसे बैठी थी और बस रात भर अदिति को ही देखती रहती है। ऐसे ही देखते-देखते सुबह के 6 बज गए थे। वो 3 बजे आई थी और अब 6 बज हुए थे। आँखों को उसने 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया था, जिससे उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल और आँखें बहुत ज़्यादा सूजी-सूजी हो गई थी। किरण उठती है और उसकी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत पेन था। फिर भी वो जल्दी से चेंज करती है और अदिति के जगने से पहले रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ अदिति 7 बजे जगती है और वो देखती है कि रूम में किरण नहीं है। वो बाहर आती है पर बाहर भी किरण नहीं थी। उसकी बहनें स्कूल जाने को रेडी थी, तो वो उनकी बहनों से पूछती है कि किरण कहाँ है। वो थी दीदी तो पता नहीं रात में बहुत लेट आई थी, पता भी नहीं चला और सुबह हम सबके जगने से पहले वो चली भी गई। पता नहीं दीदी को क्या हो गया, अब तो उन्हें देखने को भी इंसान तरस गया है। और ऐसे बोल के वो अपने ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती है। अदिति समझ जाती है कि किरण उससे नाराज़ है और उसका गुस्सा बाकी घर वालों पे भी निकाल रही है। किरण की वजह से उसकी माँ और बहनें सब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वहाँ किरण पुलिस स्टेशन में बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके सर में बहुत गंदे वाला दर्द होने लगा था। वो सर को पकड़ के बैठ जाती है और एक कांस्टेबल को कहती है कि एक काम करो, मेरे लिए ना कहीं से गरम गरम चाय ला दो और हो सके तो पेन किलर भी। वो बोलते हैं ठीक है मैम। वो पेन किलर और चाय लेके आता है। किरण ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो बस चाय ले लेती है और पेन किलर ले लेती है, जिससे उसके स्टमक में भी हीट होना स्टार्ट कर गया था, क्योंकि उसे वैसे खाना तक भी नहीं खा रही थी, कुछ ले भी नहीं रही थी, ऊपर से मेडिसिन हैवी डोज था जिसको स्टमक भी जलने लगता है। वो एक डॉक्टर को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा स्टमक बहुत जल रहा है, तो वो एक मेडिसिन का नाम बताते हैं। किरण जो है वो कांस्टेबल को भेज के मेडिसिन लेती है और फिर अपना काम करने लगती है। उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाती है कि अपने मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देती। उसे घर से बहुत सारी कॉल्स आ रही थी पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वहाँ किरण की माँ बहुत परेशान थी। अब देखते देखते शाम हो चुकी थी, 2 दिन हो गए थे, पर किरण को ढंग से उसके घर वालों ने देखा ही नहीं था, क्योंकि हर टाइम वो बाहर ही रह रही थी। यहाँ शाम से रात हो जाती है और रात के 2 बज जाते हैं। आज उसकी माँ भी जाग रही थी और अदिति भी, क्योंकि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो किरण से बात करेंगे। किरण रात को फिर से 3 बजे घर आती है और उसकी माँ जाग रही थी, जो उसके लिए डिनर लगाती है और कहती कुछ खा लो। किरण बोलती माँ मैं खा के आई हूँ। वो झूठ बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे रूम में जाती है तो अदिति उसे बोलती है कि इतना लेट तक आने की क्या ज़रूरत है, आपकी वजह से आपकी मम्मा अभी तक जाग नहीं, किसी और का नहीं तो अपनी मम्मा के बारे में सोचो। पर किरण उसकी बातों को अनसुना करते हुए कपड़ से कपड़े निकालती है और चेंज करके आके चुपचाप से ब्लैंकेट डाल के लेट जाती है। अदिति बोती मुझे पता है आप नहीं सो रही, आपकी आंखों से साफ साफ दिखाई देता है, सोने का ड्रामा बंद करो, उठो मुझे बात करनी है। किरण बोती है क्यों, मैं आपकी कोई गुलाम हूँ क्या जो आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे जब आना होगा जो करना होगा मैं वही करूँगी, और जब सोना होगा मैं तभी सोऊंगी, और नहीं सोना तो ठीक है नहीं सोना, लेकिन बात भी नहीं करनी। और ऐसे बोल के अच्छे से ऊपर से ब्लैंकेट डाल देती है। किरण की ये हरकत अब अदिति को बुरी लगती है। किरण उसकी ब्लैंकेट जो है वो अच्छे से कस के उसने कवर कर रखी थी, पर अदिति इतने ज़ोर से खींचती है कि ब्लैंकेट सारी उतर जाती है। किरण उठ के बैठती है कि क्या प्रॉब्लम है, अब क्या चाहिए मुझसे। अदिति बोलती मुझे आपका ये बिहेवियर नहीं पसंद। किरण बोलती है आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। अदिति बोलती यही बिहेवियर रखना है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। किरण बोलती शौक से जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे कहने से रुक जाना है आपने। अदिति बोलती फाइन मैं जा रही हूँ। तो किरण उसे एक बार भी रोकती नहीं है, वो चुपचाप से लेट जाती है। अदिति बोलती सुबह होते ही चली जाऊँगी। किरण बोलती ठीक है ध्यान से जाना। किरण की ये बात सुन के अदिति को और गुस्सा आता है, कहती नहीं जाऊँगी मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, और ऐसे ही लेट जाती है। अब यहाँ अदिति भी गुस्से से पागल हो रही थी और किरण उसका बिहेवियर तो आप सबके सामने ही था। यहाँ अगले दिन भी किरण जो है वो जल्दी उठती है, रेडी शेडी होती है और जाने लगती है, पर उसकी माँ बाहर नाश्ता बना के टेबल पे पहले से बैठी थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। किरण जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि अपनी माँ को किस चीज़ की सज़ा दे रही हो, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया ना। किरण ये सुनते ही एकदम से रुक जाती है। वो अपना मोबाइल जो है वो टेबल पे रखती है और खुद भी आके चेयर पे बैठती है, कहती नहीं माँ आप इतनी जल्दी क्यों जाग रही हो, आपको सोना चाहिए ना, आराम करना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है आराम तो तब करूँगी ना जब तुम मुझे आराम करने दोगी, इतना परेशान तो मुझे तुम्हारी छोटी बहनें भी नहीं करती हैं जितना तुम करती हो, चाहती क्या हो मुझसे। किरणमती हाँ मैं आपसे भला क्या ही चाहूँगी। इसकी माँ कहती ना तुम खाती हो ना तुम सोती हो, घर तुम देर से आती हो, चल क्या रहा है, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। तो किरण अपनी माँ को किस करती है और हक करती थी देखो अब तो मैं हूँ ना आपके सामने, जितना मन करता है उतने अच्छे से देखो। और यदि आपने बनाया तो मैं ज़रूर खाऊंगी, और ऐसे ही खाना खाने लगती है। उसकी माँ कहती है तुम अपनी रूटीन ठीक कर लो बेटा वरना अच्छा नहीं होगा। कि ना मती क्या माँ आप भी ना, मेरी रूटीन ठीक ही तो है, पुलिस का काम है तो देर हो जाती है। उसकी माँ कहती बाकी लोग भी
पुलिस में है, वो भी काम करते हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं। मुझे पता तुम्हारे घर आने का मन क्यों नहीं करता। अदिति के साथ तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई है ना। खिरामती, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अदिति के साथ मेरी क्यों लड़ाई होगी, हम दोनों के बीच सब ठीक है। उसकी माँ कहती, अगर सब ठीक होता तो तुम टाइम से घर आ जाती, टाइम से खाना खाती और टाइम से सो भी जाती। पर अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तभी किरणवती, माँ मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के हैंड वॉश करती है और जाने लगती है। उसकी माँ कहती है कि मैं मर जाऊंगी ना, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। चिरमती, माँ ये क्या बातें कर रही हो। हाँ, और भगवान ना करे कि आपको कुछ हो, आपके बिना मेरा कौन है। अब भी मुझे छोड़ दोगी तो मेरा मेरा क्या होगा माँ। मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो सब तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और अब आप भी। किरण ऐसे ही बोल के रो पड़ती है अपनी माँ के सामने। उसकी माँ उसे सीने से लगाती हो कि थी, क्यों अपना दर्द अपने सीने में छुपा के रखती हो, बताती क्यों नहीं हो। किरणवती, क्योंकि माँ आजकल ना आपका दर्द लोगों के लिए मजाक बन जाता है, लोग उससे इरिटेट होने लगते हैं, तो बताने का क्या ही फ़ायदा। और इट्स ओके माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने दर्द को संभाल सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ माँ। और आंसू, ये भी मुझसे बगावत करने लगे हैं, आते ही नहीं। शायद इतने आंसू बहा चुकी हूँ कि अब ये भी सूख गए हैं। एंड डोंट वरी माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खुद को संभाल लिया है और अपनी किस्मत के साथ जीना सीख लिया है। शायद मेरी किस्मत में प्यार नाम की चीज़ लिखी ही नहीं है। और अच्छा ही है ना माँ, प्यार इंसान को वीक बना देता है और मुझे वीक नहीं बनना। और ऐसे बोल के किरण अपने आंसू पोंछती है और वहाँ से चली जाती है। किरण के जाने के बाद उसकी माँ बहुत रोती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि किरण बहुत ही ज़्यादा इस टाइम दुखी है। वो किस तरह अपना दर्द अपने दिल में समाया हुआ है, ये तो उसकी माँ जान ही चुकी थी। उसकी माँ के साथ साथ अदिति भी, क्योंकि वो सब कुछ देख रही थी, चुपके से सब कुछ सुन भी रही थी। और वो समझ जाती है कि उसकी बात अभी तक किरण के मन में है और उसे बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही है। इसलिए अदिति जो है वो किरण के पीछे भागती है, पर इतनी देर में किरण वहाँ से जा चुकी थी। तभी वो देखते हैं कि अंदर से किरण का मोबाइल बज रहा है। वो देखते हैं कि मोबाइल तो किरण टेबल पर छोड़ गई, इसलिए वो ऑटो पकड़ती है और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ जाती है, पर वहाँ देखते हैं कि किरण तो अभी तक पुलिस स्टेशन आई नहीं। तो वो थी, पर कहाँ गई, कि यहाँ तो कब से निकल गई थी, अब तक तो पहुँच जाना चाहिए था। तभी वो ऑटो लेती है और फिर इधर उधर बस किरण को देखने लगती है। तभी एक टी स्टॉल के सामने उसे जो है वो किरण की गाड़ी दिखाई देती है। वो उधर अपना ऑटो रोकते हैं और जैसे ऑटो से नीचे उतरते हैं, तभी वो देखते हैं कि टी स्टॉल के पास वहाँ किरण किसी यंग लड़की से बात कर रही है और उसके आंसू भी पहुँच रही है, उसे हक भी कर रही है। और ये देख के तो भाई अदिति की जल जाती है, मतलब वो एकदम गुस्से में आग बगोला हो जाती है, जेलसी के मारे उसका मुंह एकदम से लाल लाल हो जाता है। उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो ऑटो में इतने ज़ोर से अपना हाथ दे मारती है। तभी ऑटो वाला कहते, अब क्या कर रहे हो। किरण की तरफ अदिति देखते हुए कहती, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। और किरण अभी भी उस लड़की से बात कर रही थी और किरण का हाथ, एक हाथ उसके शोल्डर पे था और ये सब कुछ अदिति देख रही थी। अदिति को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और बस उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जो है वो एकदम से रुक जाती है, कहती, नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। और ऐसे बोल के अपने कदम पीछे कर लेती है और ऑटो में जाके बैठ जाती है। यहाँ किरण जो है वो उस लड़की के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और अदिति बोलती, ये तो अब ये मेरे लिए भी नहीं करती है। और ये सोच के अदिति को और भी गुस्सा आता है। किरण गाड़ी चलाती है और उस लड़की को जो है वो कहीं ड्रॉप करती है। अदिति देखती है कि बहुत ही बड़े घर में वो लड़की अंदर गई है। किरण जो है वो वहाँ से चली जाती है। अदिति बोलती, ओह तो वो लड़की यहाँ रहती है, लगता है बहुत ही अमीर है। और तभी अदिति बोलती है कि पीछा करती हूँ, देखती हूँ अब ये किरण कहाँ जाती है। और फिर अदिति फिर से पीछा करने लग जाती है। किरण जो है अब सीधा पुलिस स्टेशन ही गई थी और अदिति भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चली जाती है। यहाँ किरण अभी अपनी टेबल पे जाके अपना सामान रखती है, अपनी आंखें बंद करती है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास मोबाइल नहीं है। वो इधर उधर हाथ मारती है, कहती यार शिट, मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया। तभी उसे याद आता है मोबाइल तो वो घर ही भूल गई है। कहती चलो मोबाइल से मेरा क्या ही काम, छोड़ो, रहने ही देते हैं घर। और इतनी देर में वहाँ अदिति आ जाती है। किरण बोलती, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अदिति बोलती, ये मोबाइल मोबाइल भूल गई थी तो आंटी ने बोला मैं आपको दे दूँ। किरण बोलती, थैंक यू, वैसे ज़रूरत नहीं थी, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। किरण बोलती, ठीक है। किरण
जो है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, फिर उसे साइड पर रख के जो है फाइल देखने लगती है। तभी अदिति का मन करता है कि वो किरण से पूछे कि वो लड़की कौन थी, पर वो नहीं पूछती और कहती है नहीं, मैं भला क्यों पूछूं, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अदिति उधर ही जो है वो चुपचाप से चेयर पर बैठ जाती है। किरण उससे नहीं पूछती तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चली क्यों नहीं गई, कुछ भी वो कुछ भी नहीं पूछती, वो चुपचाप से बस अपना काम करती है। और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे उसे पता ही नहीं कि वहाँ पे अदिति है। अदिति वहाँ पे अपने होने का सबूत देने के लिए शोर करती है, खांसी करती है, कभी कौन सी चीज़ छूती है, कभी कौन सी, पर किरण एक बार भी अदिति की तरफ नहीं देखती है। और फिर अदिति टेबल पे हाथ रखते हुए कहती है कि वो लड़की कौन थी, ऐसे ज़ोर से पूछती है। तो अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती कौन सी लड़की, किरण बताती वही जिसे मिल के आ रही हो, जिसे हक कर रही थी, जिसे शांत करवाया जा रहा था, कौन थी वो, और चिपक क्यों रही थी इतना। अदिति बोती क्यों, आपको इससे क्या लेना देना, वो जो भी हो। किरणवती लेना देना है, बताओ कौन है वो। किरणवती मुझे नहीं बताना। तो अदिति एकदम से उसके करीब आती है और उसकी पे यूँ हाथ रखती है और उसके करीब आके झुक के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है बताओ मुझे वो लड़की कौन थी। किरण जो है वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है अगर ना बताऊं तो। अदिति उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहती बताना तो पड़ेगा, बताओ वो लड़की कौन थी। हाँ किरणमती क्या लेना देना, वैसे भी अब हम दोनों साथ नहीं हैं, तो मैं जिससे मर्जी बात करूं या जिसके साथ मर्जी रिलेशनशिप में जाऊं, आपको इससे क्या। अदिति बती वाह, तो इतनी जल्दी रिलेशनशिप, हाँ वाह, मतलब एक दिन नहीं लगाया, सही है, नाइस। वैसे भी आजकल लोग कुछ ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, राइट। किरावती हाँ, रोने धोने से तो अच्छा मूव ऑन करना ही है ना, रोने धोने से क्या ही होता है, सिर्फ खुद को हर्ट होता है, किसी और को क्या परवाह। अदिति होती मैंने पूछा वो लड़की कौन है और कब से जानती हो उसे। किरणवती कल से। अदिति वाह, एक दिन से उसे जानती हो और उसके साथ रिलेशनशिप में भी चली गई। किरणवती ये सब बातें आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं है। अदिति फिर वो इतने करीब क्यों थी और चिपक क्यों रही थी, बताओ मुझे, मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे। किरणवती मुझे कुछ नहीं बताना, पर आप होती कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाली। हाँ जैसे आप मेरी गुलाम नहीं हो ना, मुझे कुछ बताना आप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मेरे लिए भी आपको कुछ भी बताना, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं बताना, सो अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है। जैसे ही किरण ऐसे बोलती है तो अदिति गुस्से से उसे घूर दिया। तभी वो लड़की जो है वो फिर से आ जाती है और किरण बोलती है नॉक करके भी आया जा सकता था, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो ऐसे ही वो किरण का हाथ पकड़ती है। तभी अदिति इन दोनों के सामने आ जाती है, कहती हिम्मत कैसे उसका हाथ पकड़ने की, पहले तो उसका हाथ छोड़ो। तो बोलती हाँ क्या क्या मतलब, और मैं क्यों छोड़ूं इनका हाथ, मुझे इनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, अब चलो मेरे साथ। तो एकदम से अदिति दरवाजे के सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलेगी, जो बात करनी है यहीं करो। तभी किरण जो है वो अदिति को सामने से हटाती है और कहती सुनाई नहीं दिया, उसने बोला अकेले में बात करनी है। और ऐसे ही किरण उस लड़की के साथ बाहर आ जाते हैं। वो लड़की तो किरण को अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, पर यहाँ अदिति वो तो गलत समझ रही थी, क्योंकि किरण जो है वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, उसके शोल्डर पे हाथ रख रही थी, उसे समझा रही थी, वो तो उसे मतलब समझा रही थी ना, बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। पर यहाँ अदिति उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो जो है वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे और अदिति भी वहाँ पे आ जाती है, कहती मुझे बता दो ये तुम्हारी क्या लगती है। हाँ किरण कुछ नहीं बोलती। तो तभी अदिति उस लड़की से पूछते तुम ही बता दो तुम्हारा किरण से क्या रिश्ता है। बोलती क्या, मेरा मैम से भला क्या ही रिश्ता होगा, वो तो मेरी हेल्प कर रही है। तो बोलती एक सेकंड मैम, तुमने मैम बोला इसे। कहती हाँ ये मैम है ना, हेल्प कर रही है मेरी। तो कहती एक सेकंड, ये तुम्हारी क्या हेल्प कर रही है। तो वो से कहती वो मेरी केस में हेल्प कर रही है, मेरे डैड को मनाने में हेल्प कर रही है। तो कहती किस चीज़ के लिए मनाना है। कहती मेरे मेरे प्यार के लिए, मैं प्यार करती हूँ किसी से और वो मान नहीं रहे, तो बस इसीलिए मैम मेरी हेल्प कर रही है। तो ये सुन के अदिति के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है और किरण अदिति को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती हो गया, अब घर जाओ चुपचाप से। अदिति होती हाँ वो मुझे काम है, मैं वैसे भी जा ही रही थी। और अदिति जो है वहाँ से चली जाती है। अब किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है। किरण फिर खुद को समझाते हुए कहती नहीं मुझे हंसना नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं ले सकती, क्या पता अदिति फिर से पलट जाए, फिर से बदल जाए। नहीं मुझे खुश नहीं होना चाहिए, वैसे भी मुझे खुशियाँ कहीं रास आती हैं। किरण ऐसे ही खुद से बात कर रही थी। तभी वो लड़की कहती है कि किरण मैम अब मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो किरण बताती है चुपचाप से घर जाओ, जो हो रहा है होने दो। तो बताती क्या मतलब होने दूँ, पापा बहुत गुस्से में हैं, कहीं से कुछ कर ना दें।
जिस पे किरण बोलती है उसे कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। और वो लड़की बोलती है ठीक है, आप पे भरोसा करके जा रही हूँ। किरण बोलती है ठीक है। वो लड़की घर चली जाती है और यहाँ किरण जो है वो अपने 2 कांस्टेबल को भेजती है और कहती है कि चुपचाप से उस लड़के पे नज़र रखो, कहीं उसे कोई हर्ट ना कर दे। और बोलते हैं ठीक है मैम। वो वहाँ से चले जाते हैं नज़र रखने के लिए, उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ किरण वो मुस्कुरा रही थी, वो उस फोटो फ्रेम को सीधा कर लेती है और किरण अदिति की पिक पे यूँ हाथ रखती है और कहती है कि पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसे फील करवा देती हूँ कि जैसे मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, और कभी कभी एक यूज़लेस पर्सन की तरह मुझे फील करवा देती हूँ। आप चाहती क्या हो, कभी क्या तो कभी क्या, मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो, सिर्फ इसलिए ये सब कर रही हो, या सच में आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। किरण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अदिति कभी अच्छा बिहेव करने लग जाती है तो कभी बहुत ही ज़्यादा बुरा, इसीलिए किरण बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर अब अदिति की हरकत के बाद किरण को थोड़ा अच्छा लगता है और उसे अंदर ही अंदर एक खुशी सी फील हो रही थी। अब वो जल्दी से सारा अपना काम ख़त्म करती है और दोपहर में घर चली जाती है। वो घर जाती है, सबके साथ लंच करती है और ये देख के उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। किरण अपनी मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाती हो, कहती अब तो आप खुश हो ना। उसकी माँ कहती हाँ, बस ऐसे ही रोज़ हमारे साथ थोड़ा पल बैठ के बिता लिया करो, तो हम सबको बहुत खुशी मिलती है। तभी किरण अपनी बहन को बोलती है कि आपस में झगड़ा तो नहीं कर रही मोबाइल को लेके। तो बोलती नहीं, हम तो ना साथ में मोबाइल यूज़ करते हैं। तो उसकी दी होती गुड, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह रहा करो। और ऐसे ही बोल के किरण रूम में चली जाती है। वो उतने टाइम से ढंग से सो नहीं पा रही थी, तो अब वो आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है, वो सुकून से सो जाती है। जब वो गहरी नींद में जाती है तो उसे ऐसे रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसे हक किया हुआ है, पर उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही है और वो सुकून से सोई रहती है। पर यहाँ सच में अदिति ने उसे हक किया हुआ था। और जैसे ही किरण की आँख खुलती है तो वहाँ उसके पास कोई भी नहीं था, बेड एकदम खाली था और अदिति तो वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो किरण को लगता है कि शायद वो सपना ही देख रही थी। ऐसे ही बोल के वो फ्रेश होती है और फिर बाहर आके बैठ जाती है अपनी मम्मा के साथ। जो है वो थोड़ा काम वगैरह करवाने लगती है और मम्मा को बोलती है कि मम्मा आप मेड क्यों नहीं रखने देती हो, सारा काम खुद क्यों करती हो। उसकी मम्मा कहती मुझे नहीं पसंद, घर का काम कोई और करे और हमारा घर है ना, तो काम भी हमें ही करना चाहिए। तो किरण बोती माँ सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी बुजुर्ग हड्डियों में ना ताकत नहीं है, जान नहीं बची। तो उसकी माँ कहती बस बस रहने दो, मेरी हड्डियों में भी बहुत जान है। तो किरण मुस्कुराने लगती है और उसके बाद किरण जो है वो मोबाइल की तरफ देख रही थी, मानो वो जैसे किसी के मैसेज का वेट कर रही थी। जैसे उसे मैसेज आता है वो तुरंत उठ के और गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती है। वो वहाँ जाके किसी इंसान से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है ये तो वही इंसान है जिसने उसे अदिति के बारे में बताया था कि वो आपका पीछा कर रही है और वो ज़िंदा है। किरण उस इंसान से मिलती है और उसे कहती है कि क्या हुआ, पीछा कर रहे हो, तो पता है चला वो कहाँ जा रही है। तो बोलते नहीं, एक दो दफ़ा पीछा करने की कोशिश की पर वो मुझे चकमा दे के गायब हो गई। जैसे उसे पता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इस पे किरण बोलती ठीक है, उसका पीछा करना छोड़ दो, वो जानती है और जब तक वो नहीं चाहेगी कि तुम उस तक पहुँचो वो तुम्हें खुद तक नहीं पहुँचने देगी, वो बहुत चालाक है। तो बोलती हाँ वो तो है। तभी किरण बोलती है कि सुनो वो फूफा की फ़ाइल उसका क्या बना। वो बोलता हाँ मैं वही बताने आया था। और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं, कुछ प्रूफ्स वगैरह देता है और कहता है कि ये लो, वैसे वो केस तो सॉल्व हो गया था ना, आपने अपने पप्पा जी को इनोसेंट प्रूफ कर तो दिया था। तो बोलते नहीं पूरी तरह से नहीं, बस थोड़े से प्रूफ इकट्ठा करने हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। किरण जो है वो बचे हुए सारे प्रूफ्स इकट्ठा करती है। वो प्रूफ्स लेके सीधा अपने सीनियर के घर चली जाती है। वहाँ अपने सीनियर से कुछ बात ही कर रही थी, उन्हें वो फाइल दिखा रहे थे। उसके सीनियर एकदम उसके पास बैठे थे क्योंकि वो फाइल देख रहे थे। और तभी उनकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है। वो फिर से शक करने लगती है और सीनियर बोलते वो तुम्हें कितनी दफ़ा बोला ये मेरी बेटी की तरह, तुम ऐसे बिला वजह शक करती रहती हो। तभी किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि आप जैसे इंसान को ना सही वाइफ मिली है। और तभी कहती है कि आप ऐसे ही शक करिए, इनके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, और वैसे भी इनकी उम्र देखिए और अब मेरी उम्र देखें, ये तो बूढ़े होने वाले हैं। और ऐसे मजाक बनाने लगती है। तो उसके सीनियर बताए बस बस तुम्हारी ज़बान ज़्यादा नहीं चली, भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तो तभी किरण हंसने लगती है और फिर वो उनकी वाइफ के साथ बाहर जाती है, उनसे बात वगैरह करती है, उनके साथ इकट्ठे चाय बनाती है और फिर कहती है कि आप उन पर इतना शक मत किया करो, वो
मुँह के जैसे भी हैं पर दिल के बहुत अच्छे और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो बट ये तो मैं भी जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मर्द की फितरत कभी बदलती नहीं है। उसने एक बार मैं मुझे पहले भी चीट किया था और इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे चीट करेगा फिर से, इसलिए मैं हर इंसान पे शक करती रहती हूँ। उसने खुद मेरा ट्रस्ट जो है वो गंवाया। मैं तो उस पे आँख मूंद के विश्वास करती थी, पर उसने मेरे विश्वासघात किया, इसलिए मैं अब उस पे कभी विश्वास ही नहीं कर सकती। किरणवती, ऐसे ही होता है, अगर एक बार कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो उस पर दोबारा विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही बोलते हुए किरण को रियलाइज़ होता है कि उसने भी तो ऐसे ही किया है, उसने भी तो अदिति का विश्वास तोड़ा है। शायद यही बात है, यही कारण है कि अब अदिति फिर से उस पर विश्वास नहीं कर रही है। और यही सोचते हुए किरण बोलती, अरे वाह, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मेरी आंखों के सामने था और मैं समझ ही नहीं पाई। और ऐसे ही अपनी सीनियर की वाइफ जो होती है उन्हें हक करती होगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आज आपसे बात करते हुए मुझे मेरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। तो वो कहती, अरे पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किरण बोलती, आपको नहीं पता, आप बहुत जीनियस हो। और ऐसे बोल के वो जल्दी से अपने सीनियर के पास जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं निकल रही हूँ, अब बाकी आपको पता है ना आपने क्या करना है। वो बोलते हैं, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। किरण बोलती है, बाकी बात कॉल पे करेंगे। किरण ऐसे ही बोल के जल्दी से वहाँ से निकलती है। वो रास्ते से एक प्यारा सा गुलाब का बुके लेती है और वो बुके जो है वो अपनी साइड वाली सीट पे रखती है और उसे बहुत प्यार से देखती है और फिर सीधा घर आ जाती है। वो उस बुके को छुपाते हुए रूम में लेके जाती है, जहाँ अदिति मोबाइल में शायद कुछ देख रही थी। वो सोफे पे बैठी थी और किरण उसके पास नीचे जो है वो घुटने पे बैठ जाती है और उसकी तरफ जो है वो बुके करते हुए कहती है कि हे ब्यूटीफुल गर्ल। और ऐसे ही अदिति जैसे सुनती है वो किरण की तरफ देखती है, कहती, किरण तुम्हें क्या हो गया है? तो किरण बोलती, सुंदर सा बुके एक सुंदर सी लड़की के लिए, प्लीज़ ले लो ना। तो अदिति बुके ले लेती है और ऐसे हैरान होकर खड़ी होकर उसे देखने लगती है। तभी किरण उसके पास आके उसे फोrehead पे किस करती है और कहती है कि आई लव यू। अदिति होती, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम्हें क्या हो गया? किरण उसे हक कर लेती है, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ अगर एक बार कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ दे तो दोबारा उस पर विश्वास करना कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं अब कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ऐसे बोल के उसकी चिक्स पे किस करके वहाँ से चली जाती है। किरण के जाने के बाद अदिति मुस्कुराने लगती है। वो उसके बुके को देखती है और अपनी चिक्स पे भी हाथ लगाती है और फिर एकदम से ही वो अपना सिर झटकते हुए कहती है, नहीं, मैं फिर से उसकी बातों में नहीं आऊँगी। और ऐसे बोल के बुके को जो है वो सोफे पे रख देती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी निर्मम सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।